अररिया के पत्रकार विमल कुमार की अपराधियों ने घर से बुलाकर गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके विरोध में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ की ओर से शुक्रवार 18 अगस्त को दिन के 2 बजे डाक बंगला चौराहा से आयकर गोलंबर तक पत्रकारों का मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सभी पत्रकार साथ ही श्रमजीवी पत्रकार यूनियन कार्यालय पहुंचे तथा इस कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत पत्रकार विमल के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं, चाहे गया का मितेश पांडे हो, समस्तीपुर का ब्रजेश कुमार हो, सिवान का राजदेव राजन हो और अब अररिया का विमल कुमार यादव। ये रिसेंटली आज सुबह विमल को हत्यारों ने घर से बुलाया और कहा घर से बाहर आइए भैया। जैसे ही वो बाहर दरवाज़ा खोलते हैं उनके सिरे में गोली ठोक दी जाती है और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक उनके भाई की भी हत्या 2019 में हो गई थी और जिसकी हत्या हुई हो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना, किसी तरह का सुरक्षा नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है? अगर सरकार पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस देश में लोकतंत्र असुरक्षित है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है और सरकार तो पूरी तरह अक्षम और पूरी तरह फेल है। मैं बता देता हूँ। जो सूचना मिली है उसके अनुसार आज 18/8/23 को वहाँ के एसपी का एक प्रतिवेदन भी आया है और अभी सुबह हम लोगों ने बात भी की है। सुबह करीब 5:30 बजे रानीगंज थाना के अंतर्गत पत्रकार विमल यादव को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके दरवाजे पर जाकर आवाज़ देते हुए बाहर बुलाया गया, जिसके बाद अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनको गोली मार दी गई, जिससे उनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL एवं डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर बुलाई गई है और जो संभवतः वहां पहुंच गई है। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक स्वयं गए हुए हैं, उनके द्वारा सारे मामले की तहकीकात की गई है। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसके अनुसार उनके परिजनों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में मृतक विमल यादव के छोटे भाई गप्पू यादव की भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गवाही चल रही थी, जिसमें मृतक भी गवाह थे जिनकी गवाही होनी शेष थी। परिजनों द्वारा प्रथम दृष्टया उस उक्त पुरानी रंजिश के कारण ही अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका व्यक्त की गई है। वरीय पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अररिया स्वयं घटनास्थल पर जाकर के पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। शीघ्र ही इस मामले में हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, इसमें जो जानकारी है कि जो मृतक है जिनकी हत्या की गई है उनके तरफ से ये स्थानीय थाना को सूचित भी किया गया था कि लगातार केस उठाने का दबाव दिया जा रहा है, गवाही नहीं देने का दबाव दिया जा रहा है और ये भी सूचना है कि सहरसा जेल से धमकी मिली है। इस पूरे इनपुट पे पुलिस क्या काम कर रही है और दूसरी चीज की जो पुलिस अधिकारी इनके सूचना देने के बावजूद लापरवाही बरते जिसके कारण से ये घटना हुई है, उन पर क्या कार्रवाई करेगी? आपने जो सूचना दी है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने जो सूचना दी है उस पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक अररिया को निर्देश दिया जा रहा है और जहां तक बात है उनके परिजनों ने स्वयं बताया है कि पुराने मर्डर केस में गवाही चल रही थी और गवाही इनकी नहीं हुई थी। ये बहुत ही गंभीर
मामला प्रकाश में आया है कि जिस व्यक्ति की गवाही होनी है और संभवतः उसमें पुलिस के चार्जशीट में इतने ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध थे कि उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी गवाही देने से उनको मुकदमे में उनको असर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस उस डायरेक्शन में कार्रवाई कर रही है। और आगे जैसा मैंने आपको बताया है, अब मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, एसपी खुद घटनास्थल पर गए हैं, तो इस पूरे मामले की तहकीकात कर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।